नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो टैबलेट है वो क्या होगी, हमारे पास ब्रेक होगी किसके अंदर, ग्रैन्यूल्स या स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। सही है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि टाइम देखते हैं कि एक टैबलेट को कितना टाइम लगता है किसी भी डिवाइस के अंदर, जो कि हमारे पास यूएसपी एनएफ के अंदर हमारे पास क्या है बताई गई है कि एक टैबलेट को कितना टाइम लगेगा या एक ग्रुप ऑफ टैबलेट को कितना टाइम लगेगा कि वो ब्रेक हो जाए किसके अंदर, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन, जो कि कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी। सही है। ये हमारे पास एसेंशियल होता है उन टैबलेट्स के लिए जो कि इंटेंट करते हैं हम एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि माउथ के थ्रू करेंगे, लेकिन उन टैबलेट्स के लिए नहीं करेंगे जो कि हमारे पास च्यूएबल टैबलेट होंगी या हम जिसे हम अंडर द सबलिंगुअल टैबलेट, वो उनके लिए हम इसे यूज़ नहीं करते। सही है। एग्जाम्पल है कि लोजेंजिस, ग्लाइसराइल ट्राइट्रेट और एफेफेसिन टैबलेट के लिए नहीं करते, और ये उन टैबलेट्स के लिए भी अप्लाइड नहीं होता कुछ सस्टेन रिलीज टैबलेट के लिए। सही है। डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है कि वो टाइम जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी टैबलेट को ब्रेक होने के लिए किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर अंडर द डिसइंटीग्रेशन फ्लूइड, डिसइंटीग्रेशन फ्लूइड के अंडर में, तो वो हमारे पास क्या होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स को नाम देते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स का। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसके अंदर 6 बैच ऑफ 6 टैबलेट होता है। सही है। यानी 2 बैच होते हैं 6 टैबलेट, यानी 12 टैबलेट इसके अंदर आ सकती हैं। बी सिमिल्टेनियसली टेस्टेड विद दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम ये यूज़ करते हैं। The USB device to test disintegration use 6 glass tube that are 3 inch long। इसके अंदर क्या होगी, 6 ग्लास ट्यूब होंगी जो कि 3 इंच लॉन्ग होंगी। ओपन एट द टॉप एंड हेल्ड अगेंस्ट द 10 मैश स्क्रीन, जिसके अंदर मैश स्क्रीन कितना होगा, मैश साइज क्या होगा 10 होगा। एट द बॉटम एंड ऑफ द बास्केट रैक असेंबली, जो कि हमारे पास क्या होगा बॉटम के अंदर होगा बास्केट की असेंबली के अंदर। ईच ग्लास ट्यूब हैज़ अ परकोलेटेड सीव नंबर 10 एट द बॉटम, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा सीव नंबर 10 होगा जो कि बॉटम के अंदर मौजूद होगा। प्रोसीजर क्या होता है इसका, इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर टेस्ट डिसइंटीग्रेशन टाइम वंस द टैबलेट इज प्लेस इन ईच ट्यूब, इसके अंदर हम क्या करते हैं हर ट्यूब के अंदर एक एक टैबलेट को पुट करेंगे। सही है। जो कि बेस्ट बास्केट रैक होता है, और पोजीशन करेंगे 1 लीटर ऑफ द वाटर या हमारे पास डिसइंटीग्रेशन फ्लूइड के अंदर। सही है। और एट द टेम्परेचर क्या होगा इसका 37 ±2। सही है। टैबलेट जो होंगी वो 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड होंगी, और इसकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी और डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। A standard motor driven is used to move the basket assembly containing the tablet। अब इसके अंदर क्या होती है, एक मोटर असेंबली होती है जो कि बास्केट को मूव करेगी अप एंड डाउन 5 to 6 सेंटीमीटर। सही है। एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 28 to 32 साइकिल पर मिनट, वो जो ऊपर नीचे होगा वो कितना होगा 28 से 32 साइकिल होंगे 1 मिनट के अंदर। दिस इज वे नोट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिसअपियरेंस ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द ग्लास ट्यूब। इस टाइम के ऊपर हम क्या देखेंगे कि कितने टाइम के अंदर जो टैबलेट उस ग्लास ट्यूब के अंदर हैं वो डिसअपियर हो रही हैं, यानी वो डिसॉल्व हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। नो टाइम फॉर द सस्टेन कंट्रोल रिलीज बकल सबलिंगुअल एंड च्यूएबल टैबलेट। इन टैबलेट्स के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता, क्योंकि ये तो हमारे पास फौरी हमारे पास क्या होती है बॉडी के अंदर अंडर द टंग हमारे पास क्या होगी सबलिंगुअल है, तो वो क्या होती है डिसॉल्व हो जाती है डिसइंटीग्रेट होके। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑफिशियल स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए हैं टैबलेट्स के। अगर तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉम्प्रेस टैबलेट है तो आईपी के मुकाबले में वो 15 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट होगी, बीपी के मुकाबले में वो 15 मिनट में होगी, और यूएसपी के मुकाबले में भी 5 मिनट के अंदर होगी। शुगर कोटेड के लिए 60 मिनट, 30 मिनट, और इसके अंदर यूएसपी के अंदर शुगर कोटेड है ही नहीं। फिल्म कोटेड टैबलेट के लिए 30 मिनट, और इसके अंदर भी यूएसपी में नहीं है। एंटेरी कोटेड के लिए 1 आवर, 1 to 2 आवर, और 2 आवर होगा यूएसपी के अंदर। एफरवेसेंट टैबलेट और डिस्पर्सिबल टैबलेट के लिए हमारे पास लेस देन 3 मिनट, इसके अंदर भी लेस देन 3 मिनट होगा, और इसके अंदर भी लेस देन 3 मिनट। और डिस्पर्सिबल टैबलेट के अंदर लेस देन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, और लेस देन 1 मिनट। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारे पास कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि कितना कंटेंट हमारे पास एक्टिव का प्रेजेंट है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। सही है। कौन कौन से फैक्टर हैं, टैबलेट के वेट वेरिएशन अगर हो रही है तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में मसला होगा।
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन पाउडर और ग्रेन्यूल्स होगा तो भी हमारे पास कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में मसला होगा। या सेग्रीगेशन ऑफ पाउडर मिक्सचर और ग्रेन्युलेशन ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन प्रोसेस, अगर पाउडर मिक्सचर या ग्रेन्युलेशन के अंदर सेग्रीगेशन हो रही है तो वो भी हमारे पास क्या करेगा, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को अफेक्ट करेगा। यूएसपी के मुताबिक 30 टैबलेट आर रैंडमली सिलेक्ट करते हैं हम। 10 of these tablets are assayed individually according to the method described in the individual monograph। इसके 30 टैबलेट रैंडमली सिलेक्ट करते हैं पहले हम, उन 30 में से फिर हम 10 टैबलेट को सिलेक्ट करेंगे और उसका हम ऐसे परफॉर्म करते हैं जो कि मोनोग्राफ के अंदर बताया गया होगा। Unless other state in the monograph, the requirement for the content uniformity are met if the amount of active ingredient in 9 to 10 lies। अगर तो हमारे पास क्या है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी 9 to 10 है तो वो हमारे पास उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 85 से लेके 115 ऑफ द टैबलेट क्लेम। यानी अगर एक टैबलेट क्लेम कर रही है कि उसके पास उसके अंदर 250 mg है तो उस 250 mg का हमारे पास 85 से लेके 115 एक्टिव उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। द 10th टैबलेट में नॉट कंटेन लेस देन 75%, सही है, या इसके अंदर जो 10th टैबलेट होगी उसके अंदर 75% और मोर देन 125% होना चाहिए। 30 टैबलेट हैं, 30 में से 10 जो हैं वो इतनी होनी चाहिए, बाकी 10 जो हैं वो इतनी होनी चाहिए। of the label claim, if the one or more dosage form unit do not meet the criteria, the remaining 20 tablet are assayed individually। अगर तो वो 10 जो हैं वो हमारे पास 85 से 115 तक के क्लेम को नहीं मान रही तो जो बाकी 20 टैबलेट रखी हुई हैं उन्हें हम ऐसे करेंगे इंडिविजुअली। None may fall outside of the 85 से 150 range of the batch to accepted। अगर बैच को एक्सेप्ट होना है तो वो जो 20 टैबलेट फर्दर हमारे पास रह गई हैं उन्हें हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, ऐसे आउट करेंगे और वो हर टैबलेट को 85 से 115 की रेंज के अंदर फॉल करना होगा अगर उस बैच को सिलेक्ट होना है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या शो करती है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, कि एक टैबलेट का जो लेबल क्लेम है क्या वो ड्रग उस लेबल क्लेम को फॉलो कर रही है, 85 से लेके 115 तक वो लेवल क्लेम को के ऊपर पूरा उतर रही है कि नहीं उतर रही। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है हमारे पास डिसोल्यूशन टेस्ट। जब हमारे पास ड्रग डिसइंटीग्रेट हो जाती है उसके बाद हमारे पास कौन सा टेस्ट आएगा, डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि जब भी कोई हम ड्रग ओरली देते हैं तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव रूट है किसका, ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर ना। तो जब भी कोई ड्रग स्वेलो करता है, सही है, और स्टमक के जाने के बाद वो ड्रग से एक्टिव का रिलीज़ होना कि वो इंश्योर करे कि ड्रग प्रॉपर्ली क्या हुई है, डिलीवर हुई है, तो उस चीज़ का हम क्या नाम देते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट का। द रेट एट विच ड्रग रिलीज इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन रेट। वो रेट जिसके ऊपर ड्रग हमारे पास रिलीज होगी किसी भी डोजेज फॉर्म से तो उसे हम क्या नाम देते हैं, डिसोल्यूशन रेट का। सेवरल डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन यूएसपी के अंदर हमारे पास 4 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारे पास स्पेसिफाई किए गए हैं। पहले आता है यूएसपी डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स 1 जिसके अंदर बास्केट होती है, ये 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। यूएसपी डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स 2 जिसके अंदर पैडल्स होते हैं, ये भी हम 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। यूएसपी डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स 3 जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होगा, ये भी हम किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और यूएसपी डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स 4 जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फ्लो थ्रो सेल होगा, जो भी हम 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। जो भी हमारे पास डिसोल्यूशन टेस्ट होगा वो हम कितने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे, 37 के। अकॉर्डिंग टू आईपी हमारे पास 2 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप ए जिसके अंदर हमारे पास पैडल टाइप ऑपरेटर्स होगा और टाइप 2 जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, बास्केट टाइप ऑपरेटर्स होगा। कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं इस टेस्ट के अंदर, सबसे पहले आता है हमारे पास रोटेटिंग बास्केट ऑपरेटर्स। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसकी असेंबली के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक कवर्ड वेसल होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मेटालिक ड्राइव शाफ्ट मौजूद होगा, सिलेंड्रिकल बास्केट होगी, मोर्टार होगा और सैंपल पोर्ट होगा। वाटर बाथ होगा जो कि टेम्परेचर होल्ड करेगा 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस को। एसिडिक या एल्कलाइन मीडिया उसके अंदर मौजूद होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेटिंग पैडल ऑपरेटर्स। रोटेटिंग पैडल ऑपरेटर्स की जो असेंबली होती है उसके अंदर हमारे पास कवर्ड वेसल होगा, मेटालिक ड्राइव शाफ्ट होगा, स्टेनलेस स्टील पैडल मौजूद होगा, मोर्टार होगी।
सिंकर होगा टू प्रिवेंट द फ्लोटिंग ऑफ द टैबलेट, उसका नाम टैबलेट क्या रहेंगी, सिंक रहेंगी। वाटर बाथ होगा एट द टेम्परेचर ऑफ 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। एसिडिक या अल्कलाइन मीडिया उसके अंदर मौजूद होगा। इसके हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या है हमारे पास कि अगर डिसोल्यूशन टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, पहले इसके 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 के अंदर 6 टैबलेट, स्टेज 2 के अंदर 6 टैबलेट और स्टेज 3 के अंदर 12 टैबलेट। पहले है हमारे पास स्टेज 1, अगर हम स्टेज 1 के अंदर 6 टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उन 6 में से जो 5 हैं वो हमारे पास रिजोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आनी चाहिए, अगर एक के अंदर मसला हो रहा है तो। सही है। S2 के अंदर क्या आता है, हमारे पास एवरेज हो जाएगा 12 टैबलेट का 6A और 6A, तो इक्वल होना चाहिए कि इसका जो Q है वो इंक्रीज़ हो और जो Q है वो हमारे पास कितना हो, -15%। S3 के अंदर हमारे पास 12 टैबलेट आ जाएंगी, तो 6 + 6 + 12 तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 24 टैबलेट होंगी जो इक्वल हो या ग्रेटर हो किसके, Q के, और Q -25% हो। सही है। Q क्या है हमारे पास, कितने % ड्रग डिजॉल्व हुई है। सही है। 75% ऑफ ड्रग शुड बी डिजॉल्व विद इन 55 मिनट एज पर USB। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेंज बता दी गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास कैसे होगा। ये सबसे पहले हमारे पास 6 टैबलेट हैं। सही है। पहले हमने 6 टैबलेट ली। 6 टैबलेट के अंदर हमारे पास क्या है, Q -5%। अगर हमारे पास एवरेज क्या है, हमारे पास 75 है ना, तो 75 - 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 70%। यानी कि अगर हमारे पास 6 टैबलेट हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि 70% ड्रग मौजूद हो उसके अंदर, यानी डिजॉल्व हो। अगर हम 6 + 6 12 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, Q -15%। तो 75 - 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50। सही है। 50%, 60% आएगा हमारे पास। सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया फेज़ 2 के लिए। फेज़ 3 के लिए क्या है, Q -25। तो हमारे पास क्या है, 75 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 50%। यानी ड्रग शुड बी डिज़ॉल्व, यानी इतने % हमारे पास जो ड्रग है वो हमारे पास डिज़ॉल्व होनी चाहिए इतने मिनट ऑफ टाइम के अंदर। 6 टैबलेट ले रहे हैं तो 70% डिज़ॉल्व होनी चाहिए 45 मिनट के अंदर। 12 ले रहे हैं तो 60%, और हम 24 टैबलेट ले रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, 50% डिज़ॉल्व होनी चाहिए एज़ पर USB 45 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट हम क्यों करते हैं, ये इसको हम और नाम देते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट का। हार्डनेस टेस्ट हम किसी भी टैबलेट के ऊपर उस वक्त परफॉर्म करते हैं ये चेक करने के लिए कि अगर हम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग या शिपिंग या ट्रांसपोर्टिंग के दौरान अगर हम किसी भी टैबलेट के ऊपर इतना प्रेशर लगता है तो क्या वो उस प्रेशर के अंदर टूटती तो नहीं है। ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास डिफाइन करता है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी ब्रेक करने के अंदर टैबलेट को इन अ डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट के अंदर। ये हमारे पास इंश्योर करता है कि टैबलेट ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए कि वो डिले ना करे डिसइंटीग्रेशन को, और टैबलेट सॉफ्ट ना होनी चाहिए क्योंकि वो कॉज कर सकती है क्या, क्रम्बलिंग का प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे पास हार्डनेस को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आता है कंसनट्रेशन ऑफ बाइंडर। अगर बाइंडर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास हार्डनेस क्या होगी, ज़्यादा होगा। मॉइस्चर कंटेंट और कंप्रेशन फोर्स। कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, मोनसेंट्रो हार्डनेस टेस्टर, फाइजर हार्डनेस टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉम्ब हार्डनेस टेस्टर और एरोविका हार्डनेस टेस्टर। मोनसेंट्रो के अंदर हम क्या करते हैं, मोनसेंट्रो के अंदर एक मूविंग जॉ होता है और एक फिक्स जॉ होता है। जो मूविंग जॉ होता है वो मूव करता है और टैबलेट को हम इन बिटवीन रख देंगे जॉस के अंदर, और हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे प्रेशर को बाय स्क्रूइंग द नॉब। हम नॉब को क्या करेंगे, स्क्रू आउट करेंगे। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर टैबलेट जाके हमारे पास क्या होगी, ब्रेक होगी, उस रीडिंग को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और ये हम किसके अंदर मेजर करते हैं, kg/cm² या न्यूटन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइजर हार्डनेस टेस्टर। फाइजर हार्डनेस टेस्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंप्रेस करते हैं टैबलेट को बिटवीन द एनुअल, और इसके साथ हमारे पास क्या होगा, एक पिस्टन होगा जो कि कनेक्ट हुआ होगा किसके साथ, फोर्स रीडिंग गैज के साथ। फोर्स रीडिंग गैज जो है ये व्हेन इट इज़ पिलर लाइक हैंडल आर ग्रिप्ड, इसके साथ क्या होगा, हमारे पास एक पिलर लाइक हैंडल होगा जिसे हम क्या करेंगे, ग्रिप करेंगे। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर टैबलेट जाके ब्रेक हो रही है उसको हम नोट करेंगे किसके ऊपर, रीड करके
गॉस को। ऑफिशियल स्टैंडर्ड क्या होता है कि हमारे पास अगर कंप्रेसिबल टैबलेट है तो उसके लिए हम इतनी फोर्स लगा सकते हैं 5 to 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास क्या है सस्टेन रिलीज टैबलेट है और कंट्रोल रिलीज टैबलेट है तो उसके लिए हम 8 to 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। हार्डनेस हम यूज़ नहीं करते किसके अंदर, एफरवेसेंट, डिस्पर्सिबल, और डिस्पर्सिबल और च्यूएबल टैबलेट्स के अंदर। सही है। यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म वो क्या होता है हमारे पास ख़त्म होते हैं।